जैसे कि हम सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हैं कि हमने स्ट्रे डॉग्स को उठाना है बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, हॉस्पिटल से, स्कूल्स एंड कॉलेजेस से, और इनको उठा के हमने डाल देना है शेल्टर्स के अंदर। ये गाइडलाइंस आने के बाद एनिमल लवर्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि अब इन एनिमल्स का पता नहीं क्या होगा। साथ ही साथ में गवर्नमेंट भी जो है वो हलचल में आ गई है, उनको भी इसके ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। इन गाइडलाइंस के आने के बाद हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी जो हमारी स्टेट के हैं, अतल डुल्लू सर, उन्होंने सीरीज ऑफ मीटिंग्स ली। उसके बाद उन्होंने सारे ऑफिसर्स को बुलाया, जिसमें हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर शैलेंद्र सर हैं, उनको गाइडलाइंस दी। उसके बाद फिर वो पर्कुलेट होता हुआ डिफरेंट लेवल्स पे मनदीप कौर मैम जो है कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है, उनको गाइडलाइंस आई। फिर डाउन द लाइन डिविजनल कमिश्नर को, सारे डीसीज को और कमिश्नर्स को आई। ये एक बड़ा अपहिल टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है कि सारे डॉग्स को उठा के शेल्टर के अंदर डाल देना। बिकॉज हमें पता है कि कोई भी गवर्नमेंट, सिर्फ JNK को छोड़ के हम किसी और की भी बात करें, कहीं पे भी इतने शेल्टर्स नहीं हैं, कहीं भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि सारे डॉग्स को उठा के हम वहाँ पे रख दें। इसलिए जो वेरियस मीटिंग्स ली गई हैं उसमें ये डिसाइड किया गया है कि हम सारे डिपार्टमेंट्स को क्लब करें, सबसे उनसे डाटा लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपके पास कौन कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और उनका मैपिंग स्टेटस क्या है, क्या उनकी वॉल हो रखी है, क्योंकि अगर वहाँ पे एनिमल्स वहाँ से हटा भी दिए जाएंगे तो क्या वो वापस नहीं चले जाएंगे, क्या उनके गेट बने हुए हैं, क्या उन्होंने कोई चौकीदार रखा हुआ है इसके ऊपर के नहीं, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। एक तरफ एनिमल एक्टिविस्ट जो हैं वो परेशान है इसको लेके, दूसरी तरफ गवर्नमेंट परेशान है इसको लेके। हमें ये समझना चाहिए कि सारे डॉग्स को उठा के हम अगर कहीं ले जाएंगे तो वो कोई हल नहीं है, बिकॉज सारे डॉग्स को उठाया जा नहीं सकता। जब से हम हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि डॉग टाइम इमोर्टल हमारे साथ ही रहा है, तो हम एक स्पीशीज़ को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें एक बीच का रास्ता निकालना है जिससे कि म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस बन पाए। उसके लिए जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 2014 से ऑलरेडी एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चला रहा है, जिसके तहत हमने काफ़ी सारे अराउंड 44,000 डॉग्स अब तक स्टेरलाइज कर दिए हैं। 2023 दिसंबर में एक सर्वे किया गया था स्ट्रे डॉग्स का, जिसमें पता चला था कि जम्मू म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर 51,600 डॉग्स हैं, जिसमें से 35,000 डॉग्स ऑलरेडी स्टरलाइज हो चुके थे और 16,600 डॉग्स अनस्टरलाइज थे। उस डेटा के बाद जो कि 23 दिसंबर में आया था, उसके बाद भी हमने 8-9-10 हज़ार डॉग्स की सर्जरी की है। टोटल 44,000 डॉग्स हमने स्टरलाइज कर दी हैं। लेकिन द सैड पार्ट इज दैट ए फीमेल बिच 6 महीने के बाद हीट में आती है, वो हर लीटर में 5-6 बच्चे दे देती है। तो जैसे हम एक तरफ से उनकी स्टरलाइजेशन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, वैसे ही उनका नंबर बढ़ता जाता है। इस चीज़ को देख के हमारे कमिश्नर सर डॉक्टर दिव्यांश यादव जी, उन्होंने बुलाया था मुझे, उन्होंने बोला था कि आप इसके ऊपर एक फ्रेमवर्क निकालिए, हम देखेंगे कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमने ऐसा किया कि हमने नंबर ऑफ ABC सर्जरीज जो है वो बढ़ा दी। पहले हमारे पास यहाँ पे सिर्फ रूपनगर में एक ABC शेल्टर था, जहाँ पे अराउंड 15-20 सर्जरीज पर डे के हिसाब से होती थी। जब सर ने इसका संज्ञान लिया तो उन्होंने बोला कि आप सर्जरीज बढ़ाइए। हमने उसके बाद एक पैरेलल शेल्टर जो है SPCA का चौदी में वहाँ पे खोल दिया। वहाँ पे भी ABC सर्जरीज चल रही हैं, रूपनगर में भी ABC सर्जरी चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद हमने एक नया शेल्टर तैयार करना स्टार्ट कर दिया, जो कि भगवती नगर में बन रहा है। तो कुल मिला के जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास अब 3 शेल्टर्स हो जाएंगे, जिसपे ABC सर्जरी जो है काफ़ी तेज़ पेस पे की जाएगी। जैसे ABC सर्जरी हो जाएगी तो डॉग्स जो है उनका बिहेवियर थोड़ा सा सबड्यूड हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है मेल्स में, उनका एग्रेशन कम हो जाता है। फीमेल डॉग्स जो है वो जब लिटर देती हैं, वो अपने बच्चों को लिए बहुत प्रोटेक्टेड होती है। उनको लगता है कि लोग आके हमारे बच्चों को मारेंगे, वो एग्रेसिव हो जाएंगी। तो जब उनकी स्टरलाइजेशन हो जाएगी तो उनके बच्चे भी नहीं होंगे, तो उनका एग्रेशन भी कम हो जाएगा। तो एक हमने साइंटिफिक तरीके से डॉग को जो है मैनेज करना है। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे डॉग्स खत्म हो जाएंगे, सारे डॉग्स खत्म कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि डॉग्स जो है वो कैट पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, वो रोडेंट्स को कंट्रोल करते हैं। कल डॉग कम हो जाएंगे तो कैट्स बढ़ जाएंगे, तो फिर क्या हम अब कैट्स को यहाँ से हटाएंगे? कैट्स हटाएंगे तो रोडेंट्स आ जाएंगे, चूहे आ जाएंगे, जगह जगह पे चूहे होते हैं, चूहे हटाएंगे। एक बार सूरत में 1994 में ऐसा किया गया था कि डॉग्स को बड़े पैमाने पे मार दिया गया था उठा के। उन दिनों ऐसा ही होता था, ABC प्रोग्राम्स नहीं चलते थे, साइंटिफिक तरीका नहीं था। जब इतने सारे डॉग्स को मारा गया तो आप थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे बुबोनिक और न्यूमोनिक प्लेग फैल गया। रीज़न पता चला कि नंबर ऑफ रैट्स वहाँ पे बहुत बढ़ गए। तो ये नेचर का बैलेंस है जिसको हम कभी भी डिसबैलेंस नहीं कर सकते। हमने म्यूचुअली ही एग्जिस्ट करना है सबके साथ, सारी स्पीशीज़। हमने देखा होगा कि पहले चिड़िया चहचहाती थी हमारे घरों के बाहर, जब हम सुबह उठते थे कितना सुंदर लगता था, कितना प्यारा आवाज़ होती थी। आज वो खत्म हो गई।
अब हम मिस करते हैं कि चिड़िया नहीं रही है हमारे यहाँ पे, हमें सुनने को नहीं मिलता उनकी मीठी ध्वनि। ऐसे ही क्या हम डॉग्स को भी ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने म्यूचुअली एग्जिस्ट करना है उसके लिए, लेकिन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम नागरिकों को भी अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम हो रहा है इतनी देर से, अगर आपको कहीं लगता है कि किसी एरिया में किसी स्ट्रे डॉग ने बच्चे दिए हैं, छोटा लिटर है, आप हमें बताइए कि यहाँ पे कुछ अनस्टरलाइज्ड डॉग बचे हुए हैं। हम अपनी टीम भेजेंगे, उनकी स्टरलाइजेशन कर देंगे ताकि वो आगे बच्चे ना दे पाए, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। ऐसे ही जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाता है। जब कभी कहीं से रिपोर्ट आती है कि कोई डॉग्स वहाँ पे अग्रेसिव है, उसने किसी को काटा है, तो हम उस एरिया में सारे डॉग्स का एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी स्टार्ट कर देते हैं पैरेलल। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि डॉग्स जो हैं वो सारे डॉग्स तो नहीं काटते हैं, कुछ डॉग्स काटते हैं, उसके पीछे भी कोई साइकोलॉजी होगी। जैसे मैंने बताया कि फीमेल डॉग्स क्यों काटती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के लेके बहुत प्रोटेक्टेड होती हैं। वैसे ही कुछ डॉग्स जो है वो भूखे होते हैं, उनको खाना नहीं मिला होता, उनको नींद पूरी नहीं होती, प्यास नहीं होती, और कुछ लोग आके उनको शैतानी करके सोने भी नहीं देते, परेशान करते हैं। ऐसे में तो कोई भी डॉग एग्रेसिव हो जाएगा। हमें कंपैशनेट बनना है, एम्पैथेटिक बनना है, और साथ ही साथ में सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। इन सब चीज़ों को जब हम एक पास तरीके से फॉलो करेंगे, तभी हम एक लेवल पे पहुंच पाएंगे जहां पे हम भी एग्जिस्ट कर पाएँ पीसफुली, और डॉग्स और अदर एनिमल्स भी एग्जिस्ट कर पाएँ पीसफुली। क्योंकि ये धरती जो है सबकी है, सिर्फ हमारी नहीं है। सब लोगों का हक है यहाँ रहने का, ऐसे ही सब जानवरों का हक है यहाँ रहने का। हम लोग इकट्ठे ही रहेंगे, अकेले हम कभी कहीं नहीं रह सकते।